भव्यता के साथ मनाया गया एम्स भोपाल का तीसरा दीक्षांत समारोह। एम्स भोपाल का तीसरा दीक्षांत समारोह आज पूरी भव्यता के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विवेकानंद हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर लातूर महाराष्ट्र के पद्म भूषण से सम्मानित डॉक्टर अशोक लक्ष्मण राव कुकड़े मुख्य अतिथि के रूप में वर्चुअल माध्यम से जुड़े, जबकि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चिकित्सीय विज्ञान संस्थान के निदेशक प्रोफेसर सत्यनारायण संघवार एवं एरा यूनिवर्सिटी लखनऊ के वाइस चांसलर प्रोफेसर अब्बास अली महदी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। दीक्षांत समारोह आरंभ होने से पूर्व सभी अतिथिगण एक जुलूस के रूप में सभागार तक पहुंचे। एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर अजय सिंह ने वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कहा कि पिछले 1.5 वर्षों में एम्स भोपाल ने अभूतपूर्व प्रगति की है। उन्होंने बीएससी नर्सिंग ऑनर्स और एमबीबीएस की पढ़ाई पूरे कर चुके छात्रों को शपथ भी दिलवाई। इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए एम्स भोपाल के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील मलिक ने कहा कि पिछले 1.5 सालों में एम्स भोपाल ने प्रोफेसर अजय सिंह के नेतृत्व में अभूतपूर्व तरक्की की है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रत्येक नागरिक तक पहुंचा सकें। दीक्षांत समारोह में कुल 273 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गई, जबकि 21 स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। अपने दीक्षांत भाषण में डॉक्टर अशोक लक्ष्मण राव कुकड़े ने कहा कि डिग्री प्राप्त करने के पश्चात छात्रों को मानवता की सेवा में समर्पण के साथ कार्य करना होगा। मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है। लोग डॉक्टर को भगवान मानते हैं। हमें लोगों के इस विश्वास को और मजबूत करना होगा। दीक्षांत समारोह के बाद डिग्री पाने वाले सभी स्नातक परास्नातक शोधार्थियों और उनके परिवारजनों के चेहरे प्रसन्नता से चमक रहे थे। किसी भी छात्र जीवन में पाठ्यक्रम सफलता पूरा करने के पश्चात डिग्री हासिल करना एक महत्वपूर्ण क्षण होता है। आप सभी से निवेदन है कि कृपया हमारे वीडियो को अंत तक देखें व हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Students to the degree of MSc Nursing, MD, MS, PhD, DM, MCS courses of this institute and charge them that के साथ करे, वो सबसे बड़ा देशभक्त है। आई थिंक इससे बड़ी देशभक्ति हो नहीं सकती कि आप जहां पे भी हैं, जिसको भी सर्व कर रहे हैं, उसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। हेड्स ऑफ टू डॉक्टर अजय सिंह फॉर स्टीयरिंग दिस इंस्टीट्यूट टू एक्सीलेंस। लोगों से इंटरेक्ट करने का तरीका आपको नहीं आता तो आप बड़े से बड़े फिजिशियन बन जाओ, बड़े से बड़े सर्जन बन जाओ, मेरे ख्याल से आप बेकार हो, यूजलेस हो, वर्थलेस हो। So these things matters a lot, that you must be not only excel in your field which you have chosen, but also excel in human values, and that is very important and vital. Both be empathetic, be sympathetic with the people at large, and that is vital and important for your patients and also to their attendants. Always remember this, that the attendant who is coming with the patient is more disturbed. उसका छोटी से छोटी प्रॉब्लम होगी मगर अटेंडेंट को ज़्यादा वरी होगी, तो उसकी साइक को समझो आप और उसको उस तरह से डील करो। अगर उसको आप प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं करोगे, उससे बात नहीं करोगे, उससे इंटरेक्ट नहीं करोगे उससे, तो वो एजिटेटेड होगा, बट नेचुरल है कि परेशान है। तो इसलिए इन चीज़ों को बेटा याद रखो। ट्राई टू एक्सेल इन योर, एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू फॉर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम दिस प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन. Vidyapati Vivek Girish Bhai is also a recipient of Institute Gold Medal for being overall topper in examination. He is Mrs. Now topper in the subject of surgery. I will be presenting I would like to present
यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस है, MUHS, उसकी व्यवस्थापन परिषद का 5 वर्ष तक मैं सदस्य रहा। हम लोगों की चर्चा में एक विषय आया था कि विद्यापीठों में, महाविद्यालयों में नैतिकता के पाठ हम पढ़ाए। वैद्यकीय क्षेत्र में नैतिकता का अवलंबन कैसा करें, इसकी भी शिक्षा है। हो सकता है कि ये करें, लेकिन दीर्घकाल सामाजिक जीवन का मेरा अनुभव है, तो मुझे लगता है केवल शिक्षा देने से ये काम नहीं होता। ऐसे जीवित उदाहरण सामने रहे तो ही ये काम हो सकता है। संकल्प करो, सामाजिक दायित्व का मन में विचार रखो, और ये ध्यान में रखना आवश्यक है कि पदवी हासिल करना, स्नातक बनना, ये साधन मात्र है, साध्य नहीं है। सभी लोगों को आयुष्य के लिए बधाई और शुभेच्छा। नमस्कार। एम्स का आज कन्वोकेशन फंक्शन है, दीक्षांत समारोह, कैसा लग रहा है, क्या बताना चाहेंगे? देखिए, मैं एम्स भोपाल या किसी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के लिए ये एक बहुत ही गर्व का विषय होता है कि जब उसके द्वारा जितने भी छात्र छात्राएं पास होकर निकलती हैं, उनको जब डिग्री मिलती है तो उनके जीवन की एक नई पहल होती है। आज हमने 273 बच्चों को जो है वो डिफरेंट टाइप की डिग्री दी और उसमें 21 लोगों को हमने गोल्ड मेडल दिया। और हमारे जो एक मानक उपाधि भी हमने प्रोफेसर अब्बास अली मेहंदी को दिया, जो कि एम्स भोपाल में पहली बार हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज एक जो नई शुरुआत हुई है उससे एम्स भोपाल बहुत आगे जाएगा। और जो बच्चे आज सफल होकर यहाँ से निकल रहे हैं, वो बच्चे सभी भारत को मजबूत करने के लिए एक जो विश्व गुरु का सपना हम लोग देखते हैं, उसके लिए सभी लोग तत्पर रहेंगे। सर, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर निकल कर आई, जो डॉक्टर अब्बास ने भी कहा और जो आपके साथ ऑनलाइन जुड़े हुए थे वरिष्ठ डॉक्टर, उन्होंने भी, कि एक अच्छे डॉक्टर को सबसे पहले एक अच्छा इंसान होना ज़रूरी है और मरीज के परिजनों के साथ व्यवहार। आप कितनी महत्ता मानते हैं इस वाक्य की? ये पूरा इसमें 100% बिल्कुल सही चीज़ है। इसमें कोई भी आदमी इस बात के लिए ये नहीं कह सकता, क्योंकि इंसान आप अच्छे होंगे जब आपके अंदर संवेदनाएं होंगी, आप दूसरी की पीड़ा को समझ के अपनी पीड़ा समझेंगे, तभी आप एक डॉक्टर के रूप में ट्रीटमेंट करेंगे। नहीं तो मशीन और आदमी में कोई अंतर नहीं है। तो उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा और मैं खुद भी कोशिश करता हूँ उसको मैं जीवन में उसको उतारूँ। जी सर, बात करने के लिए धन्यवाद। सफल आयोजन की बहुत बहुत बधाई। आज गोल्ड मेडल मिला है, आप लोगों की डिग्री भी कंप्लीट हुई, कैसा महसूस कर रहे हैं? और अब आगे जाके आप लोगों की क्या प्लानिंग है फ्यूचर के लिए अपनी? बस अभी MBBS फाइनली हमारा खत्म हो
गया, डिग्री आज मिल गई है, तो आगे देखते हैं फिर पोस्ट ग्रेजुएशन सब जो भी ब्रांच मिला है। मास्टर्स के लिए क्या एम्स भोपाल को ही चुनेंगे या फिर आगे? जो भी रैंक है उसके हिसाब से, लेकिन मैं यहाँ पे कर चुकी हूँ मतलब पीजी, तो पीजी करना भी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा यहाँ पे। बाकी और भी कॉलेजेस को मैं एक्सप्लोर करने के लिए रेडी हूँ। जो ह्यूमन वैल्यूज की बात अभी जो मुख्य अतिथि और उन्होंने करी, आप कहाँ तक उसको उचित मानते हैं कि डॉक्टर्स का पेशेंट के साथ, उसके परिजनों के साथ व्यवहार एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है उसके इलाज में? हाँ जी, बिकॉज मतलब मेडिकल साइंस एक ऐसा ब्रांच है जिसमें बिल्कुल पेशेंट इंटरेक्शन है, लाइक ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन है, काफ़ी ज़्यादा पब्लिक डीलिंग है, तो इसमें हमारे को एम्पैथी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम किसी मशीन पे वर्क नहीं कर रहे हैं, वी आर वर्किंग विद लाइव ह्यूमन बीइंग्स, और हमें वैल्यूज और सब गुड वैल्यूज को होल्ड करनी चाहिए। बहुत बहुत बधाई हो आपको, कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत बधाई हो आपको। सबसे पहले सर, डॉक्टर ने जो है टॉप किया है और लंबा संघर्ष उनका भी आपका, क्या कहना चाहेंगे आज का? मुझे काफ़ी खुशी महसूस हो रही है, बस ऐसे ही आगे तरक्की करती रहे। लंबा संघर्ष, आज फाइनल दिन आ गया, कैसा अनुभव कर रही हैं आप ये? एक्चुअली मैंने एमएससी किया है यहाँ जी। से, मेरा 2 इयर्स का कोर्स था। अच्छा। और ये बहुत ही मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि यहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा। मतलब मेरे जो मैक्सिमम स्किल्स हैं ना वो यहीं से इम्प्रूव हो गए। ये तो आज से मेरे लिए इतना बड़ा दिन है कि मुझे डिग्री मिला है, ऊपर से गोल्ड मेडल मिला वो भी इससे। आज आपके मुख्य अतिथि जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि किसी भी डॉक्टर या नर्सिंग स्टाफ का मरीज के परिजनों के साथ व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक अच्छा डॉक्टर या नर्स को सबसे पहले एक अच्छा इंसान होना चाहिए। आप क्या मानते हैं, असल ज़िंदगी में ये वाक्य कहाँ तक चरितार्थ होता है? ये वाकई जो सर ने बोला था, एक्चुअली सही बताया तो ये ट्रू है, क्योंकि अगर हमारा इंटरपर्सनल बिहेवियर या जो हमारा रिलेशनशिप है, अगर पेशेंट के साथ, इवन अगर किसी और के साथ भी बात करें, अगर वो ठीक नहीं है, तो कहीं ना कहीं पेशेंट भी अगर वो झिझकेगा अपनी प्रॉब्लम्स बताने में, तो हम उसको ट्रीट कैसे करेंगे? एक प्रॉपर केयर देने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम एक रिलेशनशिप मेंटेन करें, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, और ये बहुत अच्छे से मेंटेन होता है भोपाल ताकि में। पेशेंट्स को भी अच्छी केयर दे सकें। चलिए, आपकी उज्जवल भविष्य की शुभकामना। पहले तो बहुत बहुत बधाई हो, आज आपकी डॉटर जो है डिग्री इनको मिली है, कैसा आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी का माहौल है। इतना बड़ा इंस्टीट्यूट से आज MBBS की डिग्री बेटे को मिली है और हमारे लिए बहुत सौभाग्य का दिन है जी। और सभी बच्चों को, सभी पेरेंट्स को बहुत बहुत बधाई। इतना अच्छा कार्यक्रम का आयोजन आज एम्स वालों ने किया और बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा। पेशेंट के जो अटेंडेंट हैं वो जो डॉक्टर है उसको भगवान मानते हैं, और जब भगवान मानते हैं तो उनको भी, डॉक्टर्स को भी अपने पेशे से इंसाफ करते हुए और उनके जो इलाज है वो बड़ी ईमानदारी से करना चाहिए। ऑब्वियसली हम खुश हैं, और आपने जो बात कही है उसको हम 100% एग्री करते हैं, दैट टू बी अ गुड ह्यूमन इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन टू बी अ गुड डॉक्टर। यू कैन बी अ गुड डॉक्टर बाय स्टडिंग, बट यू कांट बी अ गुड, यू हैव टू बी अ गुड ह्यूमन टू बिकम अ गुड डॉक्टर। थैंक यू। आज डिग्री कंप्लीट हुई है, कैसा महसूस कर रहा है? हर अच्छा लग रहा है, मतलब फाइनली हमारे 4 साल हमने मेहनत किया, उसका फल हमें आज मिला है, एंड दैट टू इन सच अ बिग वे। आप लोग नर्सिंग स्टूडेंट्स, आज जो आपके जो मुख्य अतिथि उन्होंने पेशेंट्स और उसके परिजनों के साथ व्यवहार की एक बात करी कि नर्सिंग स्टाफ हो या डॉक्टर, सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि उनके परिजनों के साथ व्यवहार। आपका क्या मानना है कि किस हद तक ये बात सही है? ये बात सही है सर, क्योंकि होना चाहिए ये बात, क्योंकि पेशेंट से ज़्यादा उनके पेरेंट्स होते हैं, घर वाले होते हैं, वो ज़्यादा परेशान होते हैं एक्चुअली में। अगर हम उनसे अच्छे से बात करेंगे तो वो पेशेंट के साथ में भी अच्छे से डील कर पाएंगे, और हम उनसे ज़्यादा अच्छे से बात करेंगे तो ही वो सेटल हो पाएंगे ना। ऐसा नहीं है कि पेशेंट से हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं, घर वालों से हम बदतमीजी से बात कर रहे हैं, तो ना तो वो सही से रह पाएंगे और ना पेशेंट का केयर भी ढंग से हो पाएगी, और उनको विश्वास भी नहीं होगा कि हमारे पेशेंट को केयर मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो मेन तो यही है कि हमें पेशेंट के साथ साथ उनके घर वालों को बहुत अच्छे से बात करनी चाहिए, ये बात सच है। आपको लगता है आपके एम्स भोपाल में ये परंपरा है, यहाँ पेशेंट के परिजनों के साथ अच्छे से व्यवहार नर्सिंग स्टाफ द्वारा किया जाता है या फिर दुर्व्यवहार? सर बहुत प्लीज़ हूँ ये देख के कि सच में
जिस इंस्टीट्यूट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इस मैसेज को लोगों तक ले जा रहे हैं कि मरीज़ के परिजनों के साथ बहुत अच्छे से बात करना चाहिए। तो सच में ये चीज़ फॉलो हो रहा है, ये चीज़ हमने भी देखा है, डॉक्टर्स को, नर्सिंग स्टाफ को देख के ही हमने भी सीखा है कि जब तक हम पेशेंट के मरीजों से अच्छे से बात करके जब तक उनको सेटल नहीं करेंगे तब तक हम पेशेंट को अच्छी केयर नहीं दे सकते। अब भविष्य के लिए क्या योजना है आप लोगों की? अब हम आगे के लिए जॉब के लिए परस्यू करेंगे, जैसे कि नॉर्सेट होता है और ESIC होता है और भी सारे जो सेंट्रल हॉस्पिटल्स होते हैं उनके एम्स भोपाल में जॉब करना चाहेंगे आप? बिल्कुल फर्स्ट प्रायोरिटी बिल्कुल सर, यहीं से पास आउट है तो करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो आप सबको, आप लोगों के उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बात करने के लिए धन्यवाद। बेटी को डिग्री मिली है, कैसा अनुभव कर रही है? बहुत ही अच्छी फीलिंग है और इतना मतलब यहाँ का जो फंक्शन था और जिस तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया बहुत ही अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया था और पेरेंट्स का बैठाने का अरेंजमेंट, बच्चों का अरेंजमेंट और जिस तरह से उनको तरीके से बुलाया गया स्टेज पे और डिग्री दी गई बहुत ही अच्छी तरीके से दी गई थी। और जो है मुख्य अतिथि जी ने एक बहुत बड़ी बात कही कि एक अच्छे डॉक्टर को सबसे पहले एक अच्छा इंसान होना ज़रूरी है। आपका मरीज और उसके परिजन के साथ सबसे पहले व्यवहार होना चाहिए क्योंकि परिजन काफ़ी परेशान। आपका क्या कहना है, ये वाक्य असल जीवन में कहाँ तक सत्य बैठता है? उन्होंने बोला बिकॉज कई बार ये होता है कि एक हेक्टिक सिचुएशन में अगर हम देखें, अगर थोड़ा भी मिस हो जाता है जो अटेंडेंट होते हैं उनसे बात करना, तो वो कई बार ज़्यादा चिंता की वजह से भावुक होकर अग्रेसिव भी हो सकते हैं। तो ये इस एंगल से भी बहुत ज़रूरी है कि हम प्यार से बात करें अटेंडेंट से। आपके जो एम्स में ये बात चरितार्थ होती क्या, यहाँ परिजन के हमेशा से अच्छा व्यवहार किया जाता है नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स के? हाँ, मोस्टली यही रहता है। हम लोगों ने ऐसे देखा नहीं कि चिल्लम चिल्ली हो रही हो, ऐसा नहीं ऑब्जर्व हुआ है। इवन ट्रॉमा में भी मतलब कोशिश की जाती है कि जो एक परिजन को अंदर रखा गया है साथ में ध्यान देने के लिए, उन्हें हर चीज़ पहले समझाई जाती है कि क्या सिचुएशन है, कैसा है वो। को बहुत बहुत बधाई हो, 5 वर्ष का आपका संघर्ष पूरा हुआ है। आपने अपनी माताजी को जो है गर्व करने का मोमेंट दिया है। बहुत बहुत बधाई, उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं।